में आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पूरे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आप क्या करते हैं? रिस्क आइडेंटिफिकेशन में रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो जितने भी आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में, आपके प्रोजेक्ट में जो भी चीजें रॉन्ग जा सकती है, मतलब वर्स्ट केस जो भी हो सकता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव को एडवर्स इंपैक्ट दे सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड होगा, एक कॉस्ट डिसाइड होगा, एक डेफिनेट क्वालिटी डिफाइंड होगी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, कॉस्ट, टाइम, क्वालिटी। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल एंड सोशल कोई हार्म नहीं होना चाहिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव, तो वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं जो अगर एडवर्स जाते हैं तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके एडवर्सली इंपैक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए आपका टाइम बढ़ गया, आपका कॉस्ट बढ़ गया, आपकी क्वालिटी खराब हो गई। तो कौन कौन से सिनारियो हैं जिसकी वजह से ये सारे एडवर्स इंपैक्ट आ सकते हैं, वो सारे रिस्क आपको, वो सारे सिनारियो आपको आइडेंटिफाई करने हैं और वही सिनारियो आपके रिस्क होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बेसिकली अगर एक लाइन में लिखा जाए तो व्हाट कुड गो रॉन्ग, वो क्या परिस्थितियां हैं जो एडवर्स जा सकती हैं, उनका आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे? लिस्ट ऑफ रिस्क तैयार करेंगे। आपको क्या मिलेगा? लिस्ट ऑफ रिस्क। एक सारे रिस्क की आप लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस या असेसमेंट बोलते हैं इसको। अब रिस्क एनालिसिस या असेसमेंट के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव असेसमेंट, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव में क्या करते हैं? क्वालिटेटिव में आप प्रोबेबिलिटी, उस रिस्क की अकरेंस की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो आप पता करते हैं, और दूसरा होता है इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब इम्पैक्ट जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि इम्पैक्ट आपके कॉस्ट पे हो सकता है, आपके टाइम पे हो सकता है, आपकी क्वालिटी पे हो सकता है। तो कुछ केसेस में जो इम्पैक्ट होंगे वो क्वांटिफाइबल नहीं होंगे, मतलब उसको आप अमाउंट में, किसी फिगर में आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इम्पैक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी आप उसका अमाउंट फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर ये टाइम पे इम्पैक्ट आ रहा है तो कितना डिले होगा, ये कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है तो कितना कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो वो उस अमाउंट में अगर आपको एनालिसिस करना है तो ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा, जहां पे आप अमाउंट पता कर सकते हैं। तीसरा होता है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन। अब रिस्क मिटिगेशन में अब आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने एनालिसिस कर लिया। तो एनालिसिस करने के बाद आपको क्या मिलता है? यहाँ पे रिस्क मैट्रिक्स मिलता है, रिस्क स्कोर भी मिलता है। आप स्कोरिंग कर लेते हैं कि एक रिस्क की स्कोर कितनी हो रही है, वो हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, ये लो रिस्क है। ये रिस्क स्कोरिंग करने के लिए आपको पहले एक मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ता है
कि अगर इतना इम्पैक्ट आता है तो ये हम हाई कैटेगरी में रखेंगे, इतना इम्पैक्ट आता है तो मीडियम में, और सिमिलरली लो। तो एक आपने पहले अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, अपनी कंपनी के रिस्क एपेटाइट और टॉलरेंस लिमिट के हिसाब से आपने एक स्कोर तैयार किया, और स्कोर तैयार करने के बाद फिर आप इसमें रिस्क स्कोर करने के बाद आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। रिस्क एक मैट्रिक्स बन जाएगा कि ये हाई रिस्क है, ये लो रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है। उसके बाद आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन में आप ये देखते हैं कि अगर ये रिस्क ट्रिगर होता है, मतलब अगर ये रिस्क कभी अकर होता है, तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, मतलब हम उसको, उसके इम्पैक्ट को या लाइक्लीहुड को हम कम कैसे कर सकते हैं, या अगर ट्रिगर हो गया तो हमारे पास क्या कंटिजेंसी प्लान होगा। तो यहाँ पे आप मिटिगेशन मेजर्स डालते हैं, यहाँ पे आप मिटिगेशन मेजर्स डालते हैं कि अगर ये रिस्क ट्रिगर होता है तो हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। और चौथा होता है रिस्क रिपोर्टिंग। अब आपके पास पूरी रिस्क मैट्रिक्स तैयार है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो जितने भी कंपनी के या प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं या जो कंसर्न पर्सन है, उनको पता होना चाहिए कि हमारे कंपनी में या हमारे बिजनेस में या प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क है। तो ये सारे, ये पूरे रिस्क की मैट्रिक्स जो है, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या कंसर्न पर्सन है, उन सबको आप रिपोर्ट करेंगे। और स्टेक होल्डर्स में आपको कौन कौन आते हैं, तो आपका बोर्ड आएगा, आपकी ऑडिट कमेटी आएगी, और जितने भी रिस्क को देखने वाले जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल या फंक्शनल हेड हैं, वो सारे आएंगे, तो उनको आप रिपोर्ट करेंगे। और लास्ट आता है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें चूंकि आपके पास पूरी डेटा है, पूरा रिस्क मैट्रिक्स है, तो अब आगे फ्यूचर में वो रिस्क कैसे कैसे बिहेव कर रहा है आपके प्रोजेक्ट में, वो क्या उसका ट्रेंड है, क्या वो ट्रिगर होने वाला है या ट्रिगर नहीं होने वाला है, अगर होने वाला है तो कितने सिवियरिटी या इम्पैक्ट के साथ होने वाला है, उसको आप मॉनिटर करते हैं। और फिर उसमें अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ हमारे मिटिगेशन स्ट्रेटजी में या मिटिगेशन मेजर्स में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो आप उसको रिव्यू मीटिंग करते हैं और उसमें मिटिगेशन स्ट्रेटजी को रिव्यू करके आप अपने मेजर्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। आई होप कि ये आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको समझाया है।